तो चलिए इंडिया बोल रहा कि आज की सबसे बड़ी खबर और पहली खबर की शुरुआत करते हैं। चुनाव खत्म हो गए, नई सरकार बन गई, लेकिन ठीक 12 दिन के बाद ईवीएम का जिन बाहर आ गया। और जिस ईवीएम से चुनाव आयोग से लेकर अब चुनाव आयोग ने और सुप्रीम कोर्ट तक पाक साफ बताया था, एलन मस्क के एक ट्वीट के बाद से उसी ईवीएम पर पहले राहुल गांधी और फिर अखिलेश यादव ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। यानी हार के बाद फिर वही ईवीएम का रोना शुरू हो गया। सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनती तब भी ये लोग ईवीएम का राग अलापते? और क्या वाकई में ईवीएम की पारदर्शिता सवालों के घेरे में है? और आखिर ईवीएम पर रार कब खत्म होगी? अमेरिका से निकला ईवीएम का चिन्ह, भारत में ब्लैक बॉक्स पर सियासत गंभीर। देश में लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया। मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। नतीजे आने के 12 दिनों तक पाक साफ बची ईवीएम फिर दागदार हो गई। ईवीएम की साख पर फिर सियासत शुरू हो गई। एलन मस्क के ईवीएम पर किए गए ट्वीट के बाद राहुल गांधी ने ईवीएम के चिन्ह को फिर से जिंदा कर दिया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए लिखा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है, किसी को भी इसकी जांच की इजाजत नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंता जताई जा रही है। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर एलन मस्क ने ऐसा क्या लिखा कि राहुल गांधी को ईवीएम पर बोलने का फिर से मौका मिल गया और ईवीएम का जो चिन्ह चुनाव के बाद मरा हुआ लग रहा था वो अचानक से जिंदा हो गया। दरअसल एलन मस्क ने अपने ट्वीट में लिखा, हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खत्म कर देना चाहिए। मनुष्यों या एआई द्वारा हैक होने का खतरा भला छोटे लगे, लेकिन अभी भी बहुत अधिक है। और इसी के बाद राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेता ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने लगे। जबकि चुनाव में कांग्रेस को 99 सीट और अखिलेश की पार्टी को यूपी में सबसे बड़ी जीत मिली। इसके बाद लग रहा था कि इस बार ईवीएम बदनामी से बच जाएगी। वहीं चुनाव नतीजों के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि अब विपक्ष को ईवीएम की याद नहीं आएगी। मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए। ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र। लेकिन मस्क के एक ट्वीट ने भारत में ईवीएम के मरे जिन्न को जिंदा कर दिया। एलन मस्क के पोस्ट को राहुल गांधी ने रीट्वीट करते हुए ईवीएम के मुद्दे को फिर से उछाल दिया। देखते देखते ईवीएम पर सियासत गर्म हो गई। बीजेपी के मीडिया विभाग के प्रमुख अमित मालवीय के साथ बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। अमित मालवीय ने लिखा, एलन मस्क या जो कोई भी सोचता है कि वे ईवीएम को हैक कर सकते हैं, उन्हें भारत के चुनाव आयोग से संपर्क करना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी मस्क से भारतीय लोकतंत्र की शिकायत क्यों कर रहे हैं? मस्क क्या कर सकते हैं? या फिर दुनिया के सामने रोना और भारत को नीचा दिखाना कांग्रेस के डीएनए में शामिल है। हमारे यहाँ अभी चुनाव हुआ है और भारत की जनता ने लगातार तीसरी बार इस वंशवाद को खारिज कर दिया। सोशल मीडिया पर ईवीएम का मुद्दा छाया तो भला अखिलेश यादव कैसे पीछे रह गए? यूपी में समाजवादी के अच्छे प्रदर्शन से गदगद अखिलेश यादव ने भी लिखा, आज जब विश्व में कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुले आम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है? ये बात भाजपाई साफ करे। आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की अपनी मांग को हम फिर दोहराते हैं। भारत में जैसे ही ईवीएम पर सियासत शुरू हुई, चुनाव आयोग भी एक्शन में आ गया
और चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि ईवीएम को लेकर सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है और ईवीएम में अनलॉकिंग के लिए कोई ओटीपी नहीं आती। ईवीएम पे कोई ओटीपी नहीं आता है। ईवीएम का ओटीपी होता ही नहीं है। ईवीएम स्टैंड अलोन है। जो हमारे यहाँ एनकोर के लिए, एनकोर एक ऑनलाइन सिस्टम है जहाँ डेटा कंपाइलेशन होता है। नॉट ओनली डेटा कंपाइलेशन, पूरा जब से इलेक्शन डिक्लेयर होता है हर चीज जो नॉमिनेशंस आते हैं हमारे पास, जो वैलिडली नॉमिनेट होते हैं, फिर जो एफिडेविट है, सब वहाँ अपलोड करते हैं। तो हर चीज जो इलेक्शन में होती है वो एनकोर पे हम अपलोड करते हैं। तो 2024 के लोकसभा की चुनावी लड़ाई खत्म हो चुकी है। इंडिया गठबंधन अपने प्रदर्शन से गदगद है, लेकिन सत्ता से दूरी की कसक साफ नजर आती है। नतीजों के बाद से ईवीएम को लेकर चुप्पी साधने वाला विपक्ष अचानक फिर से ईवीएम पर मुखर हो गया। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर क्या ईवीएम सियासी मुद्दा बनकर रह गया है? तो लगभग 12 दिन तक पाक साफ रहने के बाद आखिरकार ईवीएम पर बेवफाई के दाग लग गए। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर ईवीएम को कब कब अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और कैसे कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक जिसकी भी चुनाव में हार हुई उसने ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ दिया। तो आप समझिए, विस्तार से इसको जानिए। साल 2009 पहली बार ईवीएम पर सवाल उठाए गए। सुब्रमण्यम स्वामी ने ईवीएम में धांधली पर सवाल उठाए। फिर साल 2010 बीजेपी के नेता जीवीएल नरसिम्हा ने ईवीएम पर सवाल उठाए। ईवीएम का मामला इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वीवीपैट के उपयोग का फिर निर्देश दिया गया। फिर साल 2017 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं और जिसमें ईवीएम को लेकर विरोध तेज हुआ। 13 राजनीतिक दलों ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। फिर साल 2019 एमपी के चुनाव के दौरान कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने ईवीएम टैंपरिंग का मामला उठाया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया। साल 2022 यूपी चुनाव के बाद भी ईवीएम पर सवाल उठे। केजरीवाल ने चुनाव आयोग को बीजेपी का एजेंट बना दिया। सौरभ भारद्वाज ईवीएम हैक करने का डेमो दिखाते नजर आए। वो तस्वीर आपको याद होगी। दिसंबर 2023 3 राज्यों के चुनाव के बाद विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल उठा दिए। तो आप सोचिए कि जब जो पार्टी जीतती है तो उसके लिए ईवीएम सही हो जाती है और जो हारती है, इसमें बीजेपी ने सबसे पहले सवाल उठाए थे। और इसी साल अप्रैल में ईवीएम के वोटों और वीवीपैट पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। तब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की दलील सुनने के बाद इस मांग से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने चुनाव आयोग में को कहा था कि भाई वो 100% मिलान नहीं कर सकते। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ईवीएम स्वतंत्र मशीन है, ईवीएम को कोई हैक नहीं कर सकता, ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं है, वीवीपैट को फिर से डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने अपने स्टेटमेंट में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर ईवीएम की जगह मैनुअल गिनती की जाती तो इसमें मानवीय भूल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। लेकिन इसके बावजूद ईवीएम पर रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो आप देखिए किस तरीके से ईवीएम का मामला फिर से उठ गया और मस्क ने एक ट्वीट लिखा और उसके बाद हिंदुस्तान में उस पर सियासत शुरू हो चुकी है। चलिए अब ईवीएम के बाद अगली खबर का रुख करते हैं।